पुरानी पेंशन पे। पुरानी जो अब जैसे लगाई उसके लिए वो कह रहा 2 ऑप्शन दिए, तो इसमें क्या दिक्कत वो होती है? सिर्फ बरगला रहा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करेगा। जो शिव गोपाल मिश्रा जी हैं, हमारे महामंत्री जो बैठे हैं दिल्ली में, वो सिर्फ बरगला रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। आज मुझे 15 साल की नौकरी हो गई है, 15 साल की नौकरी हो गई है। 45 की उम्र में मैं रिटायर हो जाऊंगा। मुझे पेंशन 60 साल की उम्र में ही मिलेगी। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? तुम पुरानी पेंशन पे बैठने गए थे ना, मोदी सरकार से तुम बात कर रहे थे तो पुरानी पेंशन पे कर रहे थे। यूपीएस क्यों लेके आए? यूपीएस क्यों लेके आए? आज तुम लड्डू बांट रहे हो, मिठाई बांट रहे हो। एक मिनट, मैं 45 साल की उम्र में रिटायर हो जाऊंगा। पेंशन कब लूंगा? 60 साल मेरे पूरे हो जाएंगे। 15 साल में अपने बच्चों को क्या खिलाऊं? आप बताइए, मैं क्या खिलाऊं? या आप कहीं जॉब कर रहे हो तो आप क्या खिलाएंगे? अच्छा ये बताइए, सरकार जी कह रही है कि हम यूपीएस लेकर 2 ऑप्शन है, क्या पुरानी पेंशन के लिए जब वो कैसे जब दोनों बंदी कर दी? हमें सिर्फ पुरानी पेंशन चाहिए, सिर्फ पुरानी पेंशन, ना यूपीएस चाहिए ना एनपीएस चाहिए। कब तक चलता रहेगा आप लोगों का यूपीएस? जब तक जीतेंगे नहीं। 2005 के बाद कोई पहली बार अगर विधायक या सांसद बन के खत्म हो रहा है तो उसे क्यों मिल जाती है पुरानी पेंशन? हम लोगों क्यों नहीं है? 2005 के बाद कई ऐसे विधायक और सांसद होंगे जो पहली बार नियुक्त हुए होंगे, तो वो पुरानी पेंशन के अधिकार में कैसे आते हैं? सोचने वाली बात है ना। कल रिजाइन दे दे। 5 के बाद अगर विधायक और सांसद बन रहे हैं तो उनके लिए पुरानी पेंशन बंद क्यों नहीं? निर्णय लेने वाला 100 साल का आदमी कौन होता है? हमारे लिए निर्णय लेना 100 साल का आदमी कौन होता है? निर्णय लेने के लिए हमारे युवा लोग लेंगे। पूछो, वो ओपीएस वाला हमें कह रहा है कि आप एनपीएस लो, अपना क्यों नहीं छोड़ के एनपीएस ले रहा है? अगर इतना ही अच्छा तो पहले वो ले। अच्छा बताइए, जैसे 24 में से पहली चुनाव जो था, आप लोगों ने बड़ा प्रदर्शन किया, सरकार नहीं झुकी, 27 नजदीक है, क्या माना जाएगा रेलवे के कर्मचारी झुकेगी? जरूर झुकेगी। 24 में सरकार को झटका लगा है। झटका उत्तर प्रदेश से बहुत तगड़ा लगा है, आने वाले टाइम पे और तगड़ा झटका लगेगा अभी भारत सरकार को। मिसाल जुलूस में अखिलेश की जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, उसका क्या मैसेज देना चाह रहे थे? इसका क्या मैसेज देना चाह रहे थे आप? मैसेज है कि हमारे पुरानी पेंशन की लड़ाई में हमारे अगुआ जो एनएमओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भाई विजय बंधु जी, उनके नेतृत्व में फ्रंट अगेंस्ट एनपीएस इन रेलवे, जिसकी सहयोगी संगठन एनी रेलवे मेंस कांग्रेस है, लगातार हम लोग दिल्ली में भी संघर्ष किए और लगातार जगह जगहों पे कर रहे हैं। और हमारे नीति का निर्धारण पुराने पेंशन प्राप्त करने वाले जो सरकारी मान्यता प्राप्त है उनसे निर्णय लिया जा रहा है। वो एनपीएस की से ओपीएस की लड़ाई हम लड़ रहे थे और वो यूपीएस नाम का एक नया सी गुफा ले आए, जिससे कि हम ओपीएस की डिमांड बोल के हम एनपीएस और यूपीएस में लड़ने लगे। तो ये डिवाइड एंड रूल नहीं कर्मचारियों में चलेगा। कर्मचारी सब जागरूक हैं, सब जानते हैं अपना अच्छा और भला, और हम उस दिन तक अपनी लड़ाई को, संघर्ष को बढ़ाते रहेंगे जिस दिन तक भारत सरकार ओपीएस प्राप्त नहीं कर लेती है, और उस दिन तक हम लड़ते रहेंगे जब तक हमको पुरानी पेंशन भारत सरकार नहीं बहाल कर देती है। और रही जो इस तरह से 2004 में यही दोनों मान्यता प्राप्त फेडरेशन के साथी मिलके एनपीएस की अच्छाइयां गिनाया करते थे, आक्रोश बढ़ा 2022 में तो ये उसमें विरोध करने लगे और कहे कि हम हस्ताक्षर नहीं करके आए हैं। लेकिन 2024 में अभी हस्ताक्षर करके सारे कर्मचारियों के बीच में प्रमाण दिए हैं कि वो 2004 में भी लिख के कारनामा आए थे हमारे भविष्य का, तो वो अब रेल के जनता कर्मचारी इस बार इनको नकार देंगे। आने वाले मान्यता प्राप्त चुनाव जो 4-5-6 दिसंबर को होने वाले हैं, उसमें रेल के कर्मचारी इस बार लामबंद हो गए हैं कि ये दोनों मान्यता प्राप्त फेडरेशनों को उठा के रेल से बाहर फेंक देना है। और इसमें यही रहेगा कि आप लोग नहीं मानेंगे तो ये 27 में नहीं, जब तक हम रिटायरमेंट के अगले दिन तक नहीं रहेंगे, ओपीएस बहाल नहीं होगा, तब तक ये हमारा संघर्ष जारी रहेगा। और सरकारें 5 साल के लिए आती हैं जाती हैं, हमारा संघर्ष जो हम किसी सरकार के विपक्ष में नहीं है, हमारी जो मांग मानेगा
हम उसका जो हमारे बुढ़ापे की लाठी की स्वीकार करेगा, हम उसका समर्थन करेंगे और उसको हम छीन के लाएंगे। इन्हीं साथियों के साथ हम लोग एनी रेलवे मेंस कांग्रेस जो पूर्वोत्तर रेलवे में अनवरत भाई विजय बंधु जी और फ्रंट अगेंस्ट एनपीएस इन रेलवे, इंडियन रेलवे एम्प्लॉइज फेडरेशन पूरे भारतीय रेल में संघर्ष कर रही है और आने वाले मान्यता प्राप्त चुनाव में इस बार ही दोनों फेडरेशनों को उखाड़ फेंकने भी जा रही है साथियों। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। आपका क्या नाम है? मेरा नाम जगदीश गंगवार, अटेवा पेंशन बचाओ मंच से मंडल अध्यक्ष। आज जो है हम लोगों का रेलवे मेंस कांग्रेस और अटेवा के संयुक्त रूप से आज मशाल जुलूस के रूप में जो हमारे ऊपर जबरदस्ती यूपीएस जो थोपा जा रहा है उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं और तब तक विरोध करते रहेंगे जब तक ओपीएस बहाल नहीं हो जाती, क्योंकि ये तो एनपीएस से भी बुरी है। जो पहले इन्होंने एनपीएस हम लोगों पे थोपी थी, अब वो यूपीएस तो है वो उससे भी खराब है। इसमें कर्मचारियों का जितना भी पैसा उनकी कटौती होगी वो सारा जो है वो ये सरकारें रोक लेंगे और कर्मचारियों को नंगे हाथ घर भेज देंगे। इसका हम जबरदस्त विरोध कर रहे हैं और आगे करते भी रहेंगे। अब आप भी रेलवे से हैं? हाँ, रेलवे से हैं। मैं दिनेश चंद्र उपाध्याय, पूर्वोत्तर रेलवे मंत्रालय इज्जत नगर से। हम खुद ओपीएस पा रहे हैं। हमारे भाइयों लोग को जब तक ओपीएस नहीं बहाल होगी तब तक अपनी देश का, अपने शरीर का एक खून भी अगर देना पड़ेगा तो दे करके बर्बाद कर दूंगा, लेकिन ओपीएस को बहाल करा करके कभी जीवन का सांस, अंतिम सांस लूंगा। मरते दम तक सांस नहीं लूंगा जब तक ये ओपीएस बहाल नहीं होगी। और रही बात ये अनुराग भैया, शिव गोपाल, ये खुद पेंशन ले रहे हैं और देश का हमारे लाखों परिवारों को बर्बाद करने का काम चंद फायदे के लिए, चंद राजनीति लाभ लेने के लिए ये जो दे रहे हैं, ये घोर अन्याय कर रहे हैं। इस बार 4, 5, 6 दिसंबर को जो चुनाव होने जा रही है उसमें हमारे भारतीय रेल के एक साथी अपना मतदान दे करके इनको एकदम जंगल में उखाड़ करके फेंक देने का काम करेंगे। इसी के साथ मैं अपना जब तक जीवन रहेगा तब तक ओपीएस के साथ देता रहूंगा। मैं दिनेश चंद्र उपाध्याय। आप भी रेलवे से हैं? मैं रेलवे से डिविजनल सेक्रेटरी मंडल मंत्री रजनीश तिवारी हूँ यहाँ। और ये संकेत है जब 2007 में चुनाव हुआ था पूर्व में, और ये एनपीएस लाए थे 2004 में। साथ ही पत्रकार बंधु, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपके चैनल से हमारी आवाज वहां तक पहुंचेगी। और जब 2004 में एनपीएस लागू हुआ था तो 2007 में पूर्वोत्तर से ये गायब हुए थे, पूर्वोत्तर रेलवे से। और अब की ये फिर जीपीएस लाए हैं, यूपीएस लाए हैं। और मैं आपके चैनल से बता देना चाहता हूं, ये ये मतदान की एक ताकत है और आपके पत्रकार बंधुओं की ताकत है कि अब की इनका फेडरेशन भी समाप्त हो जाएगा। पहले पूर्वोत्तर रेलवे से समाप्त हुए थे और अब के पूरे भारतीय रेल का फेडरेशन इनका समाप्त हो जाएगा साथी। इसलिए मैं अपने रेल के कर्मचारियों बंधुओं से, शिक्षक संघ साथियों से कहूंगा कि हमको लड़ाई ओपीएस की लड़ते रहना है, मरते दम तक लड़ते रहेंगे जब तक ये ओपीएस बहाल नहीं करेंगे। धन्यवाद साथी। और हमारी महिला साथी आई हैं।